सिद्दीकुल्ला चौधरी पहले उन्होंने क्या कहा, मैं कलकत्ता जाम कर दूंगा, 5 लाख लोग लेकर के आऊं, मैं चाहूं तो आज बंद कर दूं कलकत्ता, नहीं कर रहा हूं। फिर उन्होंने बोला अब जब 2 लोग मर गए, घर से निकाल करके चाकू से घोंट के मारा है। सर ऐसे नहीं कि वो कहीं उन्होंने कुछ किया था तो कहीं आवेश में आकर किसी ने कुछ कर दिया, यूं घर में घुसे और निकाल के मार दिया बाप बेटे को। उस पर इन्होंने कहा कि पुलिस की गोली से मरे हैं, जांच होनी चाहिए। मंत्री जो है ये बात देखिए, फिरहाद हकीम। एक और बता दूं, कुणाल घोष टीएमसी के, वो कह रहे हैं बीएसएफ और बीजेपी की साजिश है। हाँ, वही मैं आ रहा था कि सवाल ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये इन लोगों के, ये तो प्यादे हैं। असली जो स्कीम है, जो असली जो इसके पीछे षड्यंत्र करता है, वो आपको मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि ये सब क्यों बोल रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है बोलने की। जब प्रदेश की मुख्यमंत्री कहेंगी कि हम संसद से पास कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो क्या सिग्नल दे रही है? इसका मतलब वो संविधान से लड़ रही है, इंडियन स्टेट से लड़ रही है कि हम नहीं मानते, आप संसद में पास कर लो कानून, हम केंद्र सरकार को नहीं मानते। प्रधानमंत्री का, इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है और ममता बनर्जी अपने घर में लाइट बंद करके बैठती हैं कि ये जो है काला दिन है। तो ये मानसिकता जिस नेता की हो, उसके फॉलोअर क्या करेंगे? इसके अलावा और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? और इसके अलावा आप बताइए, संदेश खाली हुआ, आरजी कार मेडिकल कॉलेज की घटना हुई, विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, किसी एक में स्टेट गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री ने कोई कदम उठाया, कोई कार्रवाई की क्या? सर मैं जितना कुछ हुआ है सब अदालत के आदेश। मैं इसका एक पॉलिटिकल लॉजिक समझना चाह रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ममता बनर्जी को मुसलमान वोट करता है और 30% मुसलमान है, अगर मान भी लें एक डिस्कशन से 30%, और वो सारा वोट उनको मिलता है, ये भी मान लें, तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आप कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, समझ में आती है बात। सारे नेता यही करते हैं, जो जिसको वोट देता है नेता उसकी बात करता है। लेकिन जहां लोगों की जाने लगे, क्या आप वहां पर भी लाइन ड्रॉ नहीं करोगे? क्या या ममता बनर्जी ने क्या ये सोच लिया कि मुझे हिंदू का वोट चाहिए? नहीं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 हिंदू मर गया, 2 हिंदू मर गए, 1 दर्जन मर गए, 20 मर गए। जब चुनाव के बाद जब हिंसा हुई थी, क्या हुआ था? औरतों के साथ जो किया गया था, जो रेप्स हुई थी, मकान जला दिए गए थे, मर्डर हुए थे, क्या उसके चेहरे में उसका कोई असर दिखा था? जब आरजी कार का जो इन्होंने अभी मेंशन किया, एक डॉक्टर को वहां पर रेप करके मर्डर किया गया, उसके बाद उनकी क्या रिएक्शन थी कि ठीक है, हुआ तो हुआ। उसके पहले जब जितने भी राइट्स हुए, कालिया चाक में हुआ, जहां पर भी हुआ, व्हाट वाज हर रिएक्शन? तो ये कहना कि क्या उनको इसमें फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। उनकी ये लाइन है, मैं इस 30, 31, 33% के खिलाफ कुछ ना करूंगी, ना बोलूंगी, ना कोई कदम उठाऊंगी। तो ये मेरा पूरा एक एसेंशियल वोट, कोर वोट हो जाता है। इसके ऊपर मुझे और 10% वोट चाहिए, और वो इस बात से बिल्कुल और उतना वोट तो मुझे मिल ही जाएगा। हाँ, कि हिंदुओं का एक बड़ा सेक्शन है जो हमारी सोच से, उसकी सोच मेल खाती है। वो जो सेक्युलरिज्म की बीमारी इस देश में लगी है, उसका ये नतीजा है। नहीं, उसका केवल सेक्युलरिज्म या पॉलिटिकल नहीं है, आइडियोलॉजिकल नहीं है, कुछ तो ज्यादातर इसका करप्शन रीजन है। उनकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके जो बेनिफिशियरीज हैं, वो उन्हीं को वोट देंगे। अभी जो 26,000 टीचर के रिक्रूटमेंट में जो घूसखोरी हुई है, उस घूस का पैसा बहुत सारे हिंदुओं के पास भी गया है। वो ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए वोट देंगे। तो ये तो फिर उस समाज के ऊपर भी सवाल है कि तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा कि अब नौबत तुम्हारी गर्दन पे आ गई है। अगर दिखाई देता तो इस स्थिति में हम लोग नहीं पहुंचते। ये वोट